आप लोग का रिवीजन कंटिन्यूअसली चल ही रहा है और रिवीजन को ज़्यादा सीरियसली लेना है। क्यों लेना है वो समझाने की जरूरत नहीं, वो तो डेली आप लोग समझ रहे हो। हाँ, और 20 लिखा गया है, मुझे रहने दो, कोई बात नहीं, उसको सुधार लीजिएगा। तो आप लोगों को इसका इम्पोर्टेंस तो समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम लोगों को इंग्लिश क्लास में ही ख़त्म करना है। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा कि आप इंग्लिश के लिए सेपरेट टाइम दो, और देना भी नहीं है। क्यों देना है, जब आराम से अपने क्लास में ही दिसंबर तक में हम लोग टेस्ट वेस्ट दे करके कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस का सेक्शन तो आपको मालूम है ही, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। 50% हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और 50% में ही इधर राइटिंग स्किल और बुक के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो मेन फोकस इस पर करना है कि कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। देखो पहला क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ। चार्ली के वाइफ का नाम क्या था? लुइसा। पहला का सी, फर्स्ट का सी, लुइसा। अगला है, एट विच एज डिड द प्रिंस जंग बहादुर बिकम द किंग। एट विच एज द प्रिंस जंग बहादुर बिकम द किंग। किस उम्र में वो राजा बन गए थे? हाँ, टाइगर किंग कहानी से है। तो वो राजा किस साल उनको राज्याभिषेक किया गया 20 साल के उम्र में, 20 ईयर्स। अगला है, व्हेन डिड द दीवान लीव द टाइगर इन फॉरेस्ट। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना। दीवान ने जंगल में टाइगर को, वो वक्त क्या था जब उन्होंने उसको छोड़ा था? किस टाइम? एट मिडनाइट, आधी रात में छोड़ा था। डगलस थॉट दैट ही वुड बॉब टू द सरफेस लाइक, बॉब मतलब होता है उपलाना, यानी सतह के ऊपर आ जाना। तो डगलस ने सोचा कि मैं तैराकी करूंगा, मैं हिट करूंगा बॉटम को, बॉटम मतलब जमीन को, और मैं पानी के ऊपर किसकी तरह आ जाऊंगा? कॉर्क की तरह। वेरी गुड, कॉर्क की तरह। एट विच एज डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। वो उम्र क्या थी डगलस की जब उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मुझे क्या सीखनी है? तैराकी सीखनी। किस साल? वेरी गुड, 10 से 11 साल। व्हाट डू द चिल्ड्रन, कुछ पूछ रहे हो क्या? कोई डाउट है? व्हाट डू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी वांट टू वेयर। हाँ, सीमापुरी के बच्चे क्या पहनना चाहते हैं? क्या पहनना चाहते हैं? शूज पहनना चाहते हैं। अगला है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। कितने बच्चे काम करते हैं वहां चूड़ी उद्योग में? 20,000 बच्चे काम करते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम हैमल वॉज। किस तरह के व्यक्ति थे वो एम हैमल? करेजियस। करेजियस मतलब होता है साहसी। अगला देखते हैं, हाउ मेनी टाइम डिड द चर्च क्लॉक स्ट्राइक। कितना समय बजा था चर्च क्लॉक में? 12 बजे थे, 12 o'clock। और अंतिम है, हु वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। इसमें से किसको नोबेल प्राइज मिला था? पाब्लो नेरुदा को। ट्रांसलेशन वाले सेक्शन को देखेंगे। ये सेक्शन कितना महत्वपूर्ण है ये आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। पूर्ण फोकस आपको ट्रांसलेशन वाले सेक्शन पर करना है। जिस दिन ये करना आपको अच्छे से आ गया, आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाए। अभी हमको तो कई दफा ऐसा लगता है कि आप लोग को जो ये ऑब्जेक्टिव देते हैं, इसमें 1-2 में कभी मेरे बच्चे फंस सकते हैं, हो सकता है संभावना, अदरवाइज अब लगता है रिपीटेशन हो रही है ना। तो आप सारे के सारे बना लेते हो, कम से कम वैसे बच्चे तो जरूर सारे के सारे बना रहे हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं। हाँ, बिना नागा वो क्लास कर रहे हैं, उनसे सारा 10 का 10 क्वेश्चन बन रहा है, और इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। मेन है ये कि इमरजेंसी में हम क्वेश्चन आंसर या रिपोर्ट वगैरह का लैंग्वेज कैसे तैयार करें। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन की मैंने हिंदी लिखी है, और आपसे अपेक्षा है कि आपने उसका इंग्लिश किया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स दैट फ्रेंच नोटिस्ड इन हिज स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन अपने स्कूल में अनयूजुअल क्या देखा? अनयूजुअल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अनोखा। क्या उसको अनोखा लगा? जब वो स्कूल गया तो कुछ तो अनोखा उसको दिखा।
हाँ, वो कहता है कि आई थॉट परहैप्स आई हैड गॉन ऑन ए संडे मॉर्निंग। हाँ, उसको क्या लगा कि शायद कहीं आज रविवार तो नहीं है। ऐसा उसको क्यों लगा कि आज रविवार है? बोलो। क्लास एकदम शांत था, माहौल बिल्कुल क्या था, शांत था, और चीजें बदली हुई थी। देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे समझ से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर परसेंटेज दिया जाए तो 90% है इसका। तो देखो क्या है, फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में कई अनोखी चीजें गौर की। गौर की टेंस बताइए। सिंपल पास्ट, हमको तो कभी लगता है बेकार ही पूछते हैं आप लोग से, सब मालूम है। फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में कई अनोखी चीजें गौर की। तो पहले बनाएंगे फ्रेंच ने गौर की ना, फ्रेंच ऑब्जर्व्ड, V2 लगाना होता है सिंपल पास्ट में। फ्रेंच ऑब्जर्व्ड कई अनोखी चीजें, ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट बनाओ। फ्रेंच ऑब्जर्व्ड मैनी अनयूजुअल थिंग्स अपने स्कूल में, इन हिज स्कूल, और लास्ट में उस दिन, दैट डे, ये बनेगा। यानी कि सही जवाब क्या है, फ्रेंच ऑब्जर्व्ड मैनी अनयूजुअल थिंग्स इन हिज स्कूल दैट डे। आपने क्या लिखा? गड़बड़, यही लिखा, यही लिखा, हाँ कि कुछ और डिफरेंट? सेम। अगला है सामान्य दिनों में, ये वाला हिस्सा आप लास्ट में बनाना। अगर शुरू में भी बना दिया तो ऐसा नहीं, गलत हो गया, आप लिख सकते हो ऑन जनरल डेज, या लास्ट में लिखो। मेन है स्कूल में बहुत शोर हुआ करता था। देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हुआ करता था। हुआ करता था का स्ट्रक्चर याद है? याद है? क्या लगाते हैं हम लोग? यूज्ड टू बी। यूज्ड टू नहीं, यूज्ड टू बी। तुम बहुत शरारती हुआ करते थे, यू यूज्ड टू बी वेरी मिस्चीवियस। यूज्ड टू बी लगता है ना। वे लोग गरीब हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी पुअर। तो ऐसे बनाओ, सामान्य दिनों में स्कूल में बहुत शोर हुआ करता था। इसमें सब्जेक्ट गायब है, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हम लोग लिख ही देंगे ऑन जनरल डेज। मेन क्या है, बहुत शोर हुआ करता था। और जब आपका सब्जेक्ट गायब है ना, तो जानते हो अंग्रेजी में दो लिया जाता है, इट या देयर। तो यहां हम लोग देयर लिखेंगे। जब क्वांटिटी बताएंगे तो क्या बताएंगे? देयर। देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी बहुत शोर, ह्यूज रोर, HUGE, हाँ HUGE। देयर यूज्ड टू बी ह्यूज रोर, ROAR। देयर यूज्ड टू बी ह्यूज रोर इन स्कूल ऑन जनरल डेज। अगला देखते हैं, परंतु उस दिन स्कूल में पूर्ण खामोशी थी। परंतु का तो आप लोग जानते हो, बट पहले बनाओ पूर्ण खामोशी थी, हाँ, फिर देयर से। वेरी गुड। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन स्कूल। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस इन स्कूल, और उस दिन का लास्ट में जोड़ दीजिए, दैट डे। अगला है, शिक्षक का व्यवहार बदला हुआ था। बहुत आसान है, द टीचर्स बिहेवियर, या द बिहेवियर ऑफ द टीचर। उल्टा भी लिख सकते हो, टीचर्स बिहेवियर या द बिहेवियर ऑफ द टीचर वाज चेंज्ड, बदला हुआ, वाज चेंज्ड। एम हैमल एक सख्त शिक्षक थे। दिस सेंटेंस इज जस्ट लाइक ए केक वॉक फॉर यू। यू वुड हैव इजीली ट्रांसलेटेड दिस सेंटेंस। बहुत आसानी से आप इसको अनुवाद कर दिए होंगे। क्या है? एम हैमल एक सख्त शिक्षक थे। एम हैमल वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। एम हैमल वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। अगला है, परंतु उस दिन वह काफी शांत तथा संयत थे। बट पहले बनाओ, वह काफी शांत तथा संयत थे। संयत मतलब एकदम कंपोज्ड, जिसको देखो यहां लिख दिए हैं शांत और संयत का, कूल एंड काम। बट ही वॉज वेरी कूल एंड काम दैट डे। CALM, एल को साउंड नहीं करना है, उसको साइलेंट कर देना है, और क्या बोलना है? काम, कूल एंड काम। तो ही वॉज वेरी कूल एंड काम दैट डे। और अंतिम लाइन है, गांव वालों की उपस्थिति सबसे आश्चर्यजनक चीज थी। तो पहले बनाओ सबसे आश्चर्यजनक। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स। देखो
आपने बना तो लिया ही होगा, कहीं कहीं कुछ कुछ गलतियां हुई होंगी। जो भी गलती हो रही है अब इनका है या इन लोगों का है, लड़कियों में खास करके। एक चीज तो आपने गौर किया होगा, इनकी गंभीरता है, सीरियसली ये लोग ग्रामर को ले रहे हैं। और याद रखो, ग्रामर जो है लैंग्वेज की क्या होती है, आत्मा। आत्मा को आपने निकाल लिया, पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, डेड रहेगी या जिंदा रहेगी? डेड हो जाएगी ना, लाश हो जाएगी। इसलिए ग्रामर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, याद रखो। और याद रखिए, जब आप 12th करोगे जैक बोर्ड वाले और ग्रामर आपने पढ़ा ही नहीं, तो इंग्लिश में हमसे कुछ लिया भी नहीं। क्या जिंदगी में दोबारा आगे जाकर के लास्ट लेसन पढ़ना होगा क्या आपको? माई मदर एट 66 पढ़ना होगा क्या? सपोज करो इंग्लिश ऑनर्स ही ले लोगे, एमए में भी इंग्लिश रखोगे, इंग्लिश ही, लेकिन लिटरेचर की दोबारा आपको जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमेशा जरूरत होगी वॉइस की, हमेशा जरूरत होगी नरेशन की। इसलिए हम हर स्टूडेंट को कहते हैं कि थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा क्या, हम तो कहेंगे 70% फोकस करो ग्रामर पर।